नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे द सेकंड स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। दूसरा चरण क्या है स्पिरिचुअलिटी का, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अब देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहला चरण आपने क्या कहा? मैंने क्या कहा? पहला चरण कि भाई आपको भोग करना है। भोग से क्या होगा? भोग से आपके जो अंदर जो वासनाएं हैं वो व्यक्त होगी। उससे क्या होगा? आपका सिस्टम खाली होगा। सिस्टम मतलब क्या? अंदर जो वासनाएं पड़ी हुई, वासनाओं की पूर्ति ना होने के कारण व्यक्ति साधना या आत्मज्ञान के मार्ग पे चला आता है, यह भ्रांति रखते हुए कि वहां पे सुख मिलेगा, जबकि सुख उसको वासना में ही मिलना था। यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ तो आदमी चला आया आत्मज्ञान प्राप्त करने, क्योंकि उसको जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ तो वो आ गया आत्मज्ञान प्राप्त करने। आत्मज्ञान चले गए, काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अंदर वासनाएं पड़ी हुई। क्योंकि अंदर जब तक ये अंदर प्रतीत होता रहेगा कि बाहर सुख है, तो अंदर की तरफ आप फोकस ही नहीं कर पाओगे। फोकस कर भी लोगे तो भी अंदर पड़ा रहेगा, क्योंकि इट्स लाइक द वासनास आर लाइक ejaculation. You have a lot of fluid inside you. You want to vect it. You want to express it. This is how it works. And जैसा मैंने आपको अपनी कहानी बताई कि जब मैं 16 साल का था, तभी मुझे एहसास हो गया कि मुझे बहुत दुख, लोनलीनेस का कारण होता था। बहुत ज़्यादा लोनलीनेस होता था और बड़े बाल वाले जो लोग थे उनके तरफ आकर्षित होता गया, क्योंकि मेरे अंदर भ्रांति आ गई। ऐसे भ्रांति आती है लोगों के अंदर कि उसके अंदर सुख है। ऐसे मुझे लड़कियों के अंदर सुख दिखा, और लड़कियां जब मुझे मिली, एक आध दो लड़की मिली, दूसरी तीसरी लड़की मिली, बहुत अच्छी लड़की थी, सुंदर लड़की थी, एकदम एग्जैक्टली जैसा मैं चाहता था वैसी थी। जब वो मुझे मुझे तब मुझे पता चला कि भाई यहाँ तो कुछ और एक खिचड़ी पकड़ेगी। और सब कुछ था उस औरत के अंदर, उस स्त्री के अंदर, लेकिन मैं आपको सत्य बताऊं तो मेरे अंदर खालीपन था। ठीक है, तब मुझे एहसास हुआ कि अब ये जो मार्ग है यहाँ पे चल सकते, क्योंकि मुझे पता था कि भाई यहाँ कुछ नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये दो तरीके की जो वासनाएं थी, ये थी, एक तो स्त्री से रिलेटेड थी कि मुझे स्त्री चाहिए, उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है, अंदर भ्रांति थी। दूसरा जो मेरा काम था वो था संगीत, मुझे उसको व्यक्त करना था। उसके लिए मैंने 4-5 साल यूट्यूब में अपना चैनल ग्रो किया, अपने गाने रिलीज किए। आज मैं शोज करता हूं, अपने डिजायर्स को एक्सप्रेस करता हूं। लेकिन अभी भी मैं कर रहा हूं, पर एज अ कर्म। वो वासना नहीं है, वो जस्ट इट इज जस्ट अ कर्म। कर रहा हूं क्योंकि ऊर्जा का क्या करोगे? पहली चीज तो लोगों को यही नहीं पता है कि आत्मज्ञान से पहले की सफरिंग होती है और आत्मज्ञान के बाद भी सफरिंग होती है। ये भी लोगों को नहीं पता, क्योंकि ऊर्जा जो है वो तो बनी रहेगी। आत्मज्ञान हासिल होने से ऊर्जा का क्या कारण है? ऊर्जा का क्या संबंध है? ऊर्जा का यह कहना है कि हमको तो व्यक्त होना है। आपकी जवानी भरी पड़ी, आप कहां निकालोगे उसको? आपको पता चल गया कि मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं। आपको पता चल गया। आपको पता चल गया कि मैं पृथ्वीवासी नहीं हूं, मैं आकाश गंगा वासी नहीं हूं। मेरा जो आइडेंटिटी है वो ब्रह्मांड से है। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं, लेकिन विदाउट पावर। ये जानने के बावजूद भी जो ऊर्जा है वो अंदर बनी रहती है। इसके बारे में हम कोई बात करेंगे, पर आज का जो दूसरा स्टेप है वो है द सेकंड स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। व्हाट इज द सेकंड स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी? सी, देयर वाज अ पॉइंट इन माय लाइफ व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग भगवत गीता इन 2017। माय गर्लफ्रेंड वाज सिटिंग, मेरी पहली गर्लफ्रेंड जो थी, उसको मैं बहुत प्यार करता था, वो सामने बैठी हुई थी। उसको उस वक्त भी फर्क नहीं पड़ा। भगवत गीता पढ़ रहा था, मेरा ध्यान नहीं टिक रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान सोशल मीडिया में यहाँ वहां से क्लटर्ड हो गया था। माइंड माइंड क्लटर्ड हो गया था। अब जब माइंड क्लटर हो जाता है, यहां पे सेंसेशन हो रही है, यहां यहां हर जगह एनर्जी जो है वो डिविएटेड है, तो फोकस जो है वो डिविएटेड रहता है। फोकस डिविएटेड रहता है तो क्या होगा उससे? आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे, जो कि बहुत जटिल है। भगवत गीता के श्लोक वैसे तो अब तो मेरे लिए सरल है, लेकिन उस वक्त बहुत जटिल थे। ऐसे जटिल वस्तुओं पे जब आप अपना ध्यान टिकाओगे तो ध्यान टिकेगा नहीं। कई ऐसे यूट्यूब गुरु थे जो ये कहते हैं ध्यान का मतलब होता है किसी समस्या को समझना। अरे समस्या को तो सब ऑलरेडी समझ रहे हैं। आपको पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ चली गई, वही समस्या है। आपको पता है मुझे जलन हो रही है, किसी और के साथ सो रही होगी, यही समस्या होगी। इसमें क्या ध्यान? व्हाट इज ध्यान इन दिस? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। समस्या का समाधान निकालना भी ध्यान नहीं है, समस्या को समझना भी ध्यान नहीं है। ध्यान, द वर्ड ध्यान मीन्स अटेंशन, बट द अटेंशन इज डिविएटेड। सो साधना बनाई गई। अब कुछ लोग कहेंगे साधना अंदर सब बेकार चीज है, क्योंकि
या तो वो मुझे सुनते हैं या किसी और को सुनते हैं, किसी और को सुनते हैं। आपको कोई प्रत्यक्ष नहीं है। आप सबको सुनो, सबको फॉलो अप करो और उसके बाद अप्लाई करो ना। क्यों नहीं अप्लाई करते हो? अप्लाई अगर करोगे तभी तो उसका प्रत्यक्ष हो पाएगा, उसका सत्य तुम्हें प्रतीत होगा। जब तक उसको अप्लाई नहीं करोगे उसका सत्य कैसे समझ में आएगा तुम्हें? यही तो तुम लोग के साथ प्रॉब्लम है, तुम लोग अप्लाई नहीं करते। हर गुरु को सुनो, उसको अप्लाई करो। आप कहोगे भाई हाँ बात तो सही है आपकी, अब मैंने सबको सुना, अब आपको मैं सुन रहा, आप बात सही कह रहे हो। जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं कि एक, अब मैं उस स्त्री का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक स्त्री थी, उनका 36 की एज में डाइवोर्स हो गया। काफी फ्रस्ट्रेटेड थी, बच्चे बच्चे पैदा करने थे। तो मेरे से आके कहती हैं कि अब मैंने अपने जीवन में सिर्फ योगा का चुनाव कर लिया है। अब मैं सिर्फ उसी को करूंगी और वही योगा ही मेरे लिए मेरी शादी है, मेरा विवाह है, मेरा संतान है। उनको तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं वापस आया। मैंने सोचा कि मैंने चिंतन किया इस विषय पे, और यही लोग करते हैं। लोगों को चाहिए कुछ और, लेकिन उसको वहां से कनेक्ट करेंगे कि ये यहां से। अरे आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी तो उसमें आत्मज्ञान क्या करेगा, उसमें साधना क्या करेगी? संतान चाहिए ना, तो संतान कर लो, एक दो संतान करके देख लो, एक में ही समझ में आ जाएगा संतान में सुख है कि नहीं। विवाह में सुख नहीं है, उसको रिलेशनशिप में जाके देख लो। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार विवाह करके देख लो। अरे नहीं अब विवाह हो गया तो उसमें तो बहुत बड़ा दिक्कतें हो जाएंगी, तो भाई आदान प्रदान चलता है इस ब्रह्मांड में। शादी के बाद तलाक लोगे तो आदान प्रदान चलता है, एलिमनाई मैट्रिमनी भरने के लिए रेडी रहो। तो लेकिन कुछ तो मिला, समझ में तो आया विवाह में कुछ नहीं है। समझ में यह आया कि विवाह सुखी मन से निभाया जाता है, निभ पाता है, चल पाता है। एक आदमी का सुखी रहना जरूरी, लेकिन दोनों ही अंदर से खोखले हैं और बैसाखी का सहारा मांग रहे हैं, कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। बैसाखी हो आप और क्या हो, आप पति हो, पत्नी का बैसाखी बना लिया, पत्नी आपको पता है भाई बैसाखी एक अगर सॉलिड वस्तु है वो तो हमेशा काम करेगी, लेकिन मन हमारा आज खुश है कल नहीं है, लड़ाइयां होती। और जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है उतना ही ज्यादा हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई हो रही है और डाइवोर्स रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। रिलेशनशिप तो इतनी बुरी तरीके से धज्ज जाओ, क्योंकि रिलेशनशिप में लड़कियों को आजादी है, पुरुषों को आजादी है, स्त्रियों को आजादी है। जंगल में मोन नाचा किसने देखा? रिलेशनशिप तो 20 साल पहले ही 100 में से 70 लोग ब्रेकअप हो जाता है, 70% क्रैश रेट है रिलेशनशिप का। लेकिन जंगल में मोन नाचा किसने देखा? स्त्रियां कुछ भी कर रही हैं घर में नहीं पता चल रहा, पुरुष कुछ भी कर रहे हैं घर में पता नहीं चल रहा। क्या मतलब? विवाह में पता चल जाता है तो स्त्रियां बड़ी कॉन्शियस हो जाती है, पुरुष बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि डाइवोर्स का ठप्पा लग गया। ठीक है, ठप्पा लग गया, मैट्रिमनी भरनी पड़ी, एलिमनी भरनी पड़ी, लेकिन आपको यह तो एहसास हो गया कि विवाह में कुछ नहीं है। विवाह करो, चीजें करो, लेकिन भैया सुखी मन से। तो सुखी मन, पहले तो भोग आपने कर लिया, जो भी आपने वासनाएं थे वो निकाल ली, जैसे मैंने बताया। अब दूसरी चीज साधना है, क्योंकि साधना से मन टिकता है, मन एकाग्र होता है। अटेंशन, सारा खेल अटेंशन का है। आपने बोला सुना होगा आजकल अटेंशन इज मनी, इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले बताते हैं आपको अटेंशन इज मनी। व्हाई? अटेंशन इज मनी ब्रो। अगर मेरी अटेंशन मेरे वश में है ना, तो आज मैं किसी भी किताब को पढ़ के 1000 किताबें पढ़ूंगा बिजनेस के ऊपर और 1000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दूंगा। लेकिन किताब तो पढ़ ली, लेकिन अब मन लग रहा है सोशल मीडिया में, दोस्तों के साथ भोग विलास करने में, तो बिजनेस कैसे करूंगा? तो मन आपका भाग रहा है, मन आपका, मन क्या, मन नहीं, ध्यान आपके कंट्रोल में नहीं है। मन जो है वो ध्यान का अनुष्ठान है, लेकिन अल्टीमेट जो है ना, आप जो कंट्रोल ला रहे हो मन पे नहीं ला रहे हो, मन को नहीं वश में करना है, ध्यान को वश में करना है। ध्यान इज द की। एक औरत को प्रताड़ित किया गया, 7-8 लोगों ने गैंगरेप किया, उसके बाद उस औरत को उसी कमरे में मार दिया, 3-4 महीने तक ये चिल्ला, चौथे महीने लड़की को मार दिया गया। उस कमरे की आप साफ सफाई करा दीजिए, रेनोवेट कर दीजिए, आप उस रात कमरे में रात में सो नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाइब्स। क्यों? क्योंकि स्पेस जो है वो, उसकी जो
टेंडेंसी है, जो स्पेस है उसमें कह सकते हैं जो वाइब्स है या जो वाइब्रेशंस है वो स्पेस में रिकॉर्ड होती है। इसी वजह से एक पत्थर को जब आप माथा टिका टिका उसको चूमते हो, प्यार करते हो, उस पत्थर से एनर्जी जनरेट होने लगती है, प्यार की एनर्जी, और उस पत्थर को आप मंदिर में कन्वर्ट कर देते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे ध्यान टिका हुआ है, बहुत ज्यादा ध्यान टिका। आपने कुछ भी अगर चालीसा पढ़ी हो या कुछ भी पढ़ा हो, वो बहुत ध्यान से बनाई। जितना ज्यादा ध्यान किसी चीज में जाएगा उतना ज्यादा वो एनर्जी में परिवर्तित होता है। नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव बनेगा। दो ही एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा। लेट्स नॉट गो इनटू डीप। साधना करने से क्या होता है? साधना करने से जो ऊर्जा है वो एक जगह एकाग्र होती है। साधना करने से ऊर्जा वश में आती है, मन वश में आता है, ध्यान वश में आता है। ध्यान वश में आ गया तो अब आप पंखा देख रहे हो, अपना मन भी धीरे धीरे देखने लगोगे। ये सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा नहीं है, ये स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है, ग्रॉस से सटल की यात्रा है। मतलब ध्यान जो है वो पहले आपने चिड़ियों की आवाज में लगाया, फिर धीरे धीरे आपने अपने मन में लगाना चालू कर दिया। अब मन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपने देखना चालू कर दिया, जो कुछ भी हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर मुझे ओवर थिंकिंग होती है, ये एक ऑब्जर्वेशन है जो आपने करी है ध्यान के समय। मेडिटेशन करते हैं तो ओवर थिंकिंग होती है। ओवर थिंकिंग बिना मेडिटेशन किए भी हो रही थी, लेकिन अब आपने मेडिटेशन किया तो आपका ध्यान थोड़ी देर तक अंदर टिका, तो आपने कहा मेरी ओवर थिंकिंग होती। किसी ने बोला दो विचारों के बीच में शून्यता है, दो विचार के बीच में गैप आता है, दो विचार के बीच में एक स्पेस है। एक ऑब्जर्वेशन जो कि आपने करी मन में। अब आप कहोगे कि अच्छा ये ऑब्जर्वेशन है, हाँ यही ऑब्जर्वेशन है। ऐसे आप धीरे धीरे परतें खोलते जाओगे, सटल की तरफ आते जाओ, और सटल और सटल और सटल। अब इससे होगा क्या? आप कहोगे ऑब्जर्वेशन की क्या जरूरत है? भैया बिना ऑब्जर्वेशन के ना चीजें यकीनियत में कन्वर्ट नहीं होती। आप कहते हो ना सर आपको फॉलो करें, उनको फॉलो करें, उनको फॉलो करें, उनको फॉलो करें। चक्कर क्या है ना तुम लोगों के साथ, पता है क्या चक्कर है? तुम लोगों ने अप्लाई किया नहीं, तो तुम लोगों को प्रत्यक्ष नहीं हुआ। सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, आपको मैंने चाय पिलाई, किसी और को पिलाई जिसने आज तक चाय नहीं पी, उसको भी पिलाई नहीं है, सिर्फ मैं बोलता हूं चाय मीठी होती है, चाय गर्म होती है। तो चाय के बारे में जितना भी मैं बता दूं, चाय की रियलिटी वो जान नहीं पाएगा जब तक चाय उसको स्पर्श नहीं होती। तो चाय का स्पर्श होना बहुत आवश्यक है। इस स्पर्श को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ये पतंजलि, मेरी थ्योरीज नहीं है, ये पतंजलि में जाके पढ़ो। 3 तरह के प्रमाण होते हैं। आज मैं प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करता हूं, वैसे अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण भी होते हैं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा अभी। कभी इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाओ, मैं वीडियो बना दूंगा पूरा अलग से। अपने मन में ये देख पाना कि दो विचारों के बीच में शून्यता है, भेद है, आकाश तत्व मौजूद है, स्पेस आ रहा है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। इससे आपको यकीन हो जाएगा जब कोई बात करेगा तो आपको उसका यकीनियत है, नहीं तो स्केप्टिसिज्म बना रहेगा, शक बना रहेगा। चाहे कितने भी तुम गुरुओं को सुनते रहो, यूट्यूब वीडियोस, बुक्स, तुम्हारी ऑडियो बुक्स, कुछ भी सुनते रहो, तुम किताबें पढ़ते रहो, कुछ भी करते रहो, तुम्हें हमेशा उस पर डाउट होगा जब तक तुम उसको यकीन नहीं करो। इसीलिए जो सार है कृष्णमूर्ति का वो था क्या? जो सार था वो था ऑब्जर्वेशन। सारे के सारे जितने भी गुरुज हैं, स्पेशली कृष्णमूर्ति ने ऑब्जर्व, ओशो ने भी नहीं बोला, कृष्णमूर्ति ने। ओशो ने ध्यान के बारे में बात करी, ध्यान से क्या मन शांत हो जाता है। अरे शांत मन से उपयोग क्या कर रहा है? उस शांत मन का उपयोग पता है क्या है? उससे आप ग्रॉस ऑब्जर्व करो, फिर और सटल और सटल और सटल ऑब्जर्व करते रहते, मन में आओ, मन में देखते जाओ। 3 टाइप के डेटा होते हैं। एक होते हैं जब हम किसी चीज की थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो हम बाहर की तरफ देखते हैं, जिसको हम कह सकते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज होती है हम उस थ्योरी को जब अप्लाई करते हैं तो काउंटर जो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं उससे हम सीखते हैं, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। फॉलो अप सिचुएशंस, फॉलो अप प्रॉब्लम्स या फॉलो अप नॉलेज जो क्रिएट होती है उसको बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है इंटरनल नॉलेज, यानी अंदर ही आप ब्रेन से यहां इधर से इधर वाले पार्ट से इधर देख रहे हो,
ऐसा नहीं चित्त देख रहा है, एक ब्रेन पार्ट दूसरे ब्रेन पार्ट को देख रहा है। उससे क्या होता है, आपके अंदर यकीनियत आती है, आपके अंदर सत्य का आभास होता है। हाँ, ये सत्य है कि दो विचारों के बीच में स्पेस है। अभी आपके स्पर्श में वो नहीं, मैं जितना भी बात करता रहूं आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। साधना करनी है जिससे आपका जो मन है वो शांत हो सके। मन जब शांत हो जाता है तो हाई मरीजुआना जो स्टेट्स होती हैं उससे 1000 गुना लेवल प्लेजर मिलता है मन को। अब जब वो प्लेजर मिलता है उसको, तो बाहर जो सेंसरी सीकिंग है, जो कि अल्टीमेटली प्लेजर गैदरिंग ही है, मतलब आप जो मजा है वो बाहर से अंदर ले रहे हो, जो केमिकल है वो आप अंदर से ले रहे हो। पहली चीज तो इतना समझने की जरूरत है कि ब्रेन को केमिकल चाहिए। अगर आपने कहा कि ब्रेन केमिकल, कुछ नहीं होने वाला जीवन में आपके। ब्रेन को केमिकल चाहिए, पीरियड। चाहे बाहर से लो चाहे अंदर से लो, अंदर से नहीं लोगे तो बाहर से निकलवाएगा वो। ये लड़कियों के साथ बैठना, उनकी आंखों में झांकना रेस्टोरेंट में बैठे बैठे, ये क्या है? कुछ नहीं, ऑक्सीटोसिन है और कुछ नहीं। अंदर केमिकल रिलीज होता है, आदमी को अच्छा लगता है। जिम करते हैं केमिकल रिलीज होता है, अच्छा लगता है। वैसे अंदर साधना से केमिकल रिलीज होता है। उस साधना से जब केमिकल रिलीज होता है मन शांत होता है, फिर आपको डिप्रेशन नहीं होता। तो यही प्रॉब्लम संदीप माहेश्वरी के साथ हुई। ये दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हो गई कि 2020 के बाद इतना अजीबोगरीब बिहेवियर संदीप माहेश्वरी का इसी वजह से दिखता है। एलविश यादव के बारे में बोल डाला, बताओ ये चीज आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, बोल दिया ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उससे क्या सीखने को मिलता है? आप बोलते हो एलविश से क्या सीखने को मिलता है, मैं आपको बताता हूं आपसे क्या सीखने को मिलता है। आपसे ये सीखने को मिलता है कि आपने साधना को डिस्कार्ड कर दिया। आपने थ्योरीज और नॉलेज को तवज्जो या महत्व देना चालू कर दिया। इसकी वजह से आपकी जीवन में काफी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे और डिप्रेशन, क्योंकि केमिकल रिलीज नहीं हो रहा है। साधना केमिकल रिलीज करती है, केमिकल चाहिए भैया। नॉलेज से कुछ नहीं होगा। ज्ञान इज नॉट हैप्पीनेस। ज्ञान वासना पे नियंत्रण लाता है, सिर्फ और सिर्फ वासना पे। ब्रेन को ज्ञान से मतलब नहीं है, ब्रेन को रस से मतलब है। वो रस या तो आप बाहर से लो या तो अंदर से लो। अब अंदर से जनरेट करने के लिए साधना होती है, खत्म, पीरियड। अब ये हो गया, मन एकाग्र हो गया, ऑब्जर्वेशन करना धीरे धीरे आपको आएगा, सेटल, ग्रॉस से सेटल की तरफ आओगे आप। कुछ सालों में होगा ये, 6-7-8 महीने में आपको आभास होने लगेगा। कई स्टूडेंट तो मेरे करते हैं, उनको 1 महीने में होने लगता है। होने लगा होने लगा होने लगा, डन। और क्या चाहिए आपको? अब आप तैयार हो, रेडी हो आत्मज्ञान के लिए। अब जो तीसरा चरण, अब आत्मज्ञान क्यों लेना है? आत्मज्ञान इसलिए लेना है जिससे अपनी वासना पे नियंत्रण आ सके, और कुछ नहीं। आत्मज्ञान से अपनी वासनाओं पर नियंत्रण है। क्यों, कैसे होता है ये सब, इसका लॉजिक क्या है, आत्मज्ञान क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया। कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस हो तो मुझसे पूछना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।